नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खालिस्तानियों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आतंक फैलाने के लिए फंड जुटाने वाले खालिस्तानियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी। पंजाब और हरियाणा पहुंची टीम। अध्यादेश पर विपक्षी समर्थन जुटाने के बीच केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। राष्ट्रगान की घोषणा पर मंच से भागे दिल्ली सीएम। बीजेपी ने वीडियो शेयर कर राष्ट्रगान के अपमान का लगाया आरोप। राहुल गांधी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगाई फटकार। भारत के लोकतंत्र पर दिया बड़ा बयान। कहा, जिसे भी शक है दिल्ली जाकर देख ले भारत का लोकतंत्र। बिहार में निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट। स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग। विपक्षी एकता को लेकर भी नीतीश की बड़ी मुश्किलें। ओडिशा रेल हादसे की जांच करने बालासोर पहुंची सीबीआई। साजिश या दुर्घटना की सुलझाएगी गुत्थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए थे जांच के आदेश। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे एनआईए के शिकंजे में फंसे खालिस्तानियों की। एनआईए ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत इस आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने वाले आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एनआईए की टीम ने गोला बारूद और विस्फोटकों की तस्करी करने की आपराधिक साजिश में पंजाब में 9 और हरियाणा में 1 जगह तलाशी ली है। आरोपियों के खिलाफ पंजाब में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनआईए की जांच से जानकारी मिली है कि आरोपी भारत में खालिस्तान टाइगर फोर्स की हिंसक आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नामिक आतंकवादी अर्शदीप सिंह डल्ला के लिए काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब, क्या कुछ हाथ लगा एनआईए के? देखिए, जो कार्रवाई हो रही है वो एनआईए की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आपको याद होगा, अभी ये अमृतपाल पकड़ा गया, कई सारे लोग पंजाब में पकड़े गए और ये सब नॉन खालिस्तानी हैं। और जो आम आदमी लोग होते हैं वो डर जाते हैं। इन लोगों को पकड़ के कहां ले जाया गया? असम, डिब्रूगढ़ के जेल से जो जानकारियां एजेंसीज को मिल रही है, जब वहां इनके शरीर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये लोग उगलना शुरू कर रहे हैं। और इसीलिए ये कार्रवाई अभी शुरुआत हुई है। बहुत दिनों से ये बात कही जा रही थी कि पंजाब में फिर से ये खालिस्तानियों का जो है वो सिस्टम बढ़ा है। लेकिन पहले जिस तरीके से एनआईए काम करती थी और अब इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, जिहादियों हो या फिर खालिस्तानी हो या सेपरेटिस्ट हो, नक्सली हो, उसको डील करने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। ये एक्सपीरियंस कश्मीर से हिंदुस्तान की एजेंसियों ने लिया है कि ये सब तो पैसे पे काम करने वाले टट्टू होते हैं। पैसे दे दो, नशे के आदी में बना दो, ये लोग ये सब काम में जुट जाते हैं। तो पहला काम आप क्या करेंगे? तो ये पैसे का जो डिस्कनेक्शन है, देखिए जितने भी फंडर्स थे कश्मीर के अंदर, वो जेल के अंदर गए, पत्थरबाजी भी खत्म, सब डेमोक्रेसी और पत्थरबाजी और हमें चाहिए आजादी के नारे सब खत्म हो गए। क्यों? माल ही नहीं मिल रहा। खालिस्तानियों को निपटने का ये काम अब शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर में फिर से पंजाब इसी तरह से शांत हो जाएगा जैसा ये पहले था। जी बिल्कुल, भारत में खालिस्तानियों का ये बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एनआईए ने ये छापेमारी की है। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के एक वीडियो पर हंगामा तेज हो गया है। दरअसल ये वीडियो बीजेपी नेताओं ने शेयर किया है और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि राष्ट्रगान की घोषणा होने के बावजूद केजरीवाल उसका अपमान करते हुए मंच पर से निकल गए। दूसरी तरफ अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में केंद्र को हराने के लिए केजरीवाल अब अखिलेश यादव से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दिल्ली में उनकी मुलाकात सीएम अरविंद केजरीवाल से होगी। ऐसे में केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ यादव से समर्थन मांग सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या अखिलेश यादव भी अपना समर्थन देंगे और क्या है इस वीडियो का पूरा मामला? देखिए, अखिलेश यादव तो वैसे भी समर्थन देते हैं,
अखिलेश यादव की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जो भी वो कानून लेकर के आते हैं उसका विरोध में ही खड़ी होती है। आर्टिकल 370 के ऊपर भी ये लोग विरोध में थे। अखिलेश यादव की पार्टी ने आर्टिकल 370 का विरोध किया था। तो ये तो नो ने वो तो कोई बात नहीं है। दिक्कत क्या है कि भाई एकता अगर रखनी है, अखिलेश यादव को ये कहना चाहिए कि भाई साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तब तो एकता समझ में आती है। अखिलेश यादव ये कहें कि ठीक है हम केजरीवाल को अपना लीडर मानते हैं, तब तो बात समझ में आती है। अदरवाइज ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। मीडिया अटेंशन ग्रैब करने के लिए केजरीवाल कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी कर सकता है इसका मतलब ये भी है कि वो मीडिया अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो राष्ट्रगान का अपमान भी कर सकता है। ये बहुत शातिर व्यक्ति है। बहुत दिनों से खबर नहीं आ रही थी, चेहरा दिख नहीं रहा था, सिसोदिया ज्यादा हो रहा था। आपको मैं बताऊं, ये केजरीवाल उस तरह का व्यक्ति है कि सिसोदिया की निगेटिव पब्लिसिटी भी हो रही है, उससे भी ये डर जाता है। तो आपको तो कुछ करना है। रही बात देशभक्ति की, तो केजरीवाल तो देश वगैरह में बिलीव करता नहीं है। कुमार विश्वास ने क्या कहा था? कुमार विश्वास ने तो यही कहा था कि भाई ये व्यक्ति वैसा है कि जिसने कहा कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा, और अगर खालिस्तानियों से मदद लेनी है तो वो भी मदद लूंगा, और अगर पंजाब अलग देश बन जाता है, खालिस्तान बन जाता है, तो मैं वहां का पहला प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा। मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे सत्ता चाहिए। तो देश के बारे में कभी सोचता है? ये देश के बारे में सोच रहा होता, देशभक्त होता, तो इसके लोग दंगे करवाने में जुटे हुए थे। इसको मालूम नहीं था कि ये सीए के प्रोटेस्ट के नाम पे ये तमाशा जो केजरीवाल के लोगों ने किया। तो ये वीडियो तो कई सारे मिल जाएंगे। इस आदमी के जहनियत को, इसकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, विपक्ष के कई दलों से केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग चुके हैं और अब वो अखिलेश यादव से भी समर्थन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगली खबर में बात करेंगे राहुल गांधी को अमेरिका की फटकार की। राहुल गांधी अमेरिका में घूम घूम कर लगातार मोदी सरकार पर हमला कर अपनी राजनीति कर रहे हैं। कभी वो भारत के आंतरिक मुद्दों को अमेरिका के मंच पर उठाते हैं, तो कभी भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताकर पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने लगते हैं। ऐसे में राहुल के बयानों पर अमेरिका की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका में व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और जिसे भी लोकतंत्र देखना है वो दिल्ली जाकर देख सकता है। डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी फजीहत राहुल गांधी की। सारा मेहनत बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। भाई ये क्यों अमेरिका में जाकर के इस तरह का कार्यक्रम कर रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोल रहे थे कि फासिज्म आ गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। वो जो लोग इसके लिए काम कर रहे थे, ये पाकिस्तानी दलाल, आईएसआई के लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये सुनीता विश्वनाथ, कौन सारे लोग, जो सारी कहानियां आ गई। ये करते क्या है? ये हिंदुस्तान के खिलाफ वहां लॉबिंग करते हैं। किस चीज के लिए? कि ताकि अमेरिका की जो सरकार है वो हिंदुस्तान के प्रति सॉफ्ट रवैया ना रखे। हिंदुस्तान के साथ जो दोनों देश के बीच जो रिश्ते सुधर रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं, हर एस्पेक्ट में उस पे उसका असर हो। ये कौन करवाता है? ये चीन और पाकिस्तान करवाता है। ये उसी के दलाल बनकर के ये घूम रहे थे इतने दिनों तक। तो आपकी मेहनत किस, आपका टारगेट क्या था, आपका एम क्या था? कि वही सब लोग हैं जो वहां से रिपोर्ट निकलवाते हैं कि भाई फ्रीडम नहीं है हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के साथ जो है बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पे पूजा नहीं करने दिया जाता माइनॉरिटीज को, तरह तरह की चीजें। क्यों? वो इसलिए कि इन सब रिपोर्टों से, इस तरह की लॉबिंग से अमेरिका की जो सरकार है वो हिंदुस्तान के साथ अपना रुख बदले। तो सारी बाराती, सारा तमाशा इन लोगों ने कर लिया। तो कहते हैं ना, 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। यात्रा खत्म, भाषण खत्म, वहां की सरकार ने आकर के कह दिया बकवास करना बंद करो। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या
वॉल स्ट्रीट जर्नल में छप रहा है, क्या वॉशिंगटन पोस्ट छाप रहा है, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ये जो है अठन्नी पैसे लेकर के जो है तमाशा करने वाले हिंदुस्तानी दलालों के द्वारा आर्टिकल लिखा जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान एक डायनेमिक डेमोक्रेसी है और तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो दिल्ली जाओ और खुद देख करके आओ। तो हो गया, कहानी खत्म। जॉर्ज सोरोस का सारा पैसा बर्बाद हो गया। जी बिल्कुल, व्हाइट हाउस का ये बयान तब सामने आया है जब राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे पर हैं और वहां से मोदी विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे बात करते हैं बिहार का पुल ध्वस्त होने पर गरमाई सियासत की। बिहार के भागलपुर जिले के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल का सुपर स्ट्रक्चर ढहने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर महागठबंधन सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच अब ये मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश की मुश्किलें विपक्षी एकता को लेकर भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि नीतीश ने बैठक को लेकर विपक्षी दलों से सहमति नहीं ली थी, जिसके कारण कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के नेताओं ने 12 जून की बैठक में शामिल होने से इनकार किया और मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा। डॉक्टर साहब, किस तरह नीतीश की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ पटना हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया और दूसरी तरफ विपक्षी एकता को लेकर जो बातें सामने आ रही है। भाई क्यों जांच करवा रहे हो? तुम्हारे डिप्टी सीएम ने तो ये कह दिया कि आदेश हमने दिया था तुड़वाने के लिए, कोई हादसा नहीं है, हमने तुड़वाने के लिए कहा था। मतलब पब्लिक को आप लोगों ने बेवकूफ समझ रखा है। वहां पे लोग नजर आ रहे हैं, पुल ऐसे गिराई जाती है धड़ाम से, भगवान भरोसे। एक बोट गंगा नदी में नजर आ रही है तो अचानक से अगर आपने आदेश दिए तो पकड़ के जेल में डालो सबको। तोड़ने का आदेश भी दे दिए, वहां 1 बजे तक वहां पे काम चल रहा था। अजीब, झूठ बोलने में इन राजनेताओं से कोई आगे नहीं है। और उसके बाद नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने तो ऑर्डर कर दिया जांच का पता करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री नहीं है। इतनी बड़ी घटना किसी दूसरे राज्य में हो गई होती, यही लोग छाती पीट रहे होते। और उस मंत्री का क्या किया जाए? ये लालू यादव का बड़ा बेटा, वो पता ही नहीं चलता दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा। ये तेज प्रताप यादव आकर के कह रहा है कि ये बीजेपी वालों ने गिरा दिया। भाई मंत्री बनने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, या कुछ भी बकवास कर दोगे तुम पब्लिक में? इस बात को लालू यादव ने सिखाया नहीं क्या कि मंत्री के ओहदे पे हो, अगर तुम कोई बयान देते हो उसकी एक गरिमा होती है। अनपढ़ गंवारों की फौज खड़ा कर ली है नीतीश कुमार ने, तो इस पे कौन भरोसा करेगा? इस पे कौन भरोसा करेगा? ये खुद भी पलट जाते हैं तो इनके ऊपर भरोसा कौन करेगा? कोई नहीं आया। कैपिटल टीवी में 4 दिन से हम लोग कह रहे थे कि सारे लोगों ने नीतीश कुमार को झाड़ के ऊपर चढ़ा तो दिया और सीढ़ी लेके भाग गए सब लोग। नीतीश कुमार की राजनीति एक ऐसे मुकाम पे आ गई है जहां वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार फिर एक बार पल्ला झाड़ते हुए घटना की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में अब मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, जिससे बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच की। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे की जांच करने के लिए सीबीआई आज मौके पर पहुंची। 2 जून को हुए इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद इसमें साजिश की आशंका जताए जाने पर हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब जांच करने पहुंची एजेंसी इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार 3 ट्रेनों के आपस में टकराव की वजह किस तरह की साजिश थी, या फिर महज एक हादसा जिसमें इतने बेगुनाहों की जान चली गई। डॉक्टर साहब, आज सीबीआई मौके पर पहुंची, कुछ सुराग हाथ लगे, कुछ मिला सीबीआई को? देखिए, वहां पे सीबीआई की टीम पहुंची, 10 लोगों की टीम थी, साथ में फोरेंसिक टीम थी। इन लोगों ने जो तमाम वहां के जो एम्प्लॉय हैं, स्टेशन पे काम करने वाले लोगों से, उनसे पूछताछ की। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑलरेडी रेलवे की तरफ से जारी किया गया। 2-3 चीज़ें हैं जिनको पता वहाँ पे किया जा रहा है। इतने लोगों की मौत हुई है और मुझे तो तरस आता है इस तरह के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस पार्टी हो या ममता बनर्जी हो या लालू यादव हो।
लोगों की मौत हुई है, फॉर गॉड सेक इसके ऊपर राजनीति मत करें। अब सीबीआई क्यों वहां पे आई और क्यों इस तरह से किया जा रहा है? बात बहुत ही सिंपल है। टेक्निकल फॉल्ट है या इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है। ह्यूमन इंटरफेरेंस का मतलब किसी ने जानबूझ के ये काम को अंजाम दिया। टेक्निकल जहां तक मसला है, वो टेक्निकल मसला इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस सिस्टम के ऊपर ये सिग्नल्स काम करते हैं, ये लाइंस काम करती हैं, वो फुल प्रूफ है, वो फेल प्रूफ है, वो 4th डिग्री का उसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात वो ये कि अगर कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच आए तो ये पूरा का पूरा सिस्टम रेड हो जाता है। मतलब जितनी ट्रेनें हैं वहीं रुक जाएगी, सारे सिग्नल्स रेड हो जाएंगे, वहां फिर कोई मूवमेंट नहीं होगा, फिर कुछ बदलेगा नहीं। अगर हल्का सा भी टेक्निकल ग्लिच आता है तो टेक्निकल ग्लिच की बात खत्म हो गई। टेक्निकल ग्लिच नहीं है। सवाल बहुत ही सिंपल है। ग्रीन लाइट मिली हुई थी, ट्रेन को सीधे जाना था, वो लूप लाइन पे किस वजह से चली गई? अब इसमें बताया जा रहा है साजिश के एंगल को प्रबलता दी जा रही है, प्रमुखता दी जा रही है, क्योंकि जो तमाम इसके एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के, अनटिल अनलेस कोई सिस्टम में घुस के उसको बदलाव नहीं करे, तो वो ट्रेन अपने मेन लाइन से हटके वो लूप लाइन पे जा ही नहीं सकती। सवाल यह है कि किसने किया? अब सीबीआई इसके ऊपर जांच कर रही है। हम लोग पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ट्रेन के साथ सबोटाज करने का इतिहास किसी संगठन का हिंदुस्तान में अगर है तो वो नक्सली हैं। और नक्सलियों का नाम अगर सरकार अभी ले लेगी, सीबीआई ले लेगी या कोई ले ले, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये कांग्रेस पार्टी, ये सारे अपोजिशन वो खड़े हो जाएंगे कि देखिए अपनी जिम्मेदारी से आप हट रहे हो। लेकिन इतिहास गवाह है, दर्जनों इस तरह के ट्रेन डिरेलमेंट, ट्रेन हाईजैकिंग, इसके ऊपर नक्सलियों ने पहले से काम कर रखा है। जी बिल्कुल, सीबीआई साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में देखना यह है कि इस जांच में क्या कुछ सामने आता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।